हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के जब 5 बज जाते हैं तो तभी अनन्या और पायल के रूम पे नॉक होने लगता है। तो तभी पायल की नींद टूट जाती है और पायल जब दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनती है तो पायल की नींद टूट जाती है। तो पायल अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या, अनन्या उठो, अनन्या उठो, अनन्या उठ जाओ। तो तभी अनन्या होती है, "और क्या है पाल, सोने दो ना, क्या है, सोने दो।" तो तभी पाल, "अरे सुबह होगी, दरवाजा नॉक कर रहे हैं, कोई उठ जाओ, अनन्या उठ जाओ और अपने कपड़े पहनो और मुझे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो।" तो पायल ये बोल के अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटा देती है। फिर पायल उठने लगती है जब, तो तभी अनन्या पायल को फिर से हक कर लेती है और बेड पे लिटा देती है और टाइट करके हक कर लेती है। बोलती, क्या है पायल, सो जाओ ना, क्या है, सो जाओ। तो क्या, अरे छोड़ो मुझे, अरे पागल हो गई हो क्या, दरवाजा ना करे, छोड़ो मुझे और अपने कपड़े पहनो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, अनन्या छोड़ दो। तो तभी दरवाजा नॉक हो रहा था बार बार ही, और दरवाजा नॉक करते करते पायल की मम्मी बोलती, अरे बेटा पायल, पायल दरवाजा खोलो, अनन्या बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, उठ जाओ, हमें निकलना है, अनन्या पायल। तो तभी पायल बोलती, मम्मी 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 आई एम, उठ जाओ ना अनन्या, मुझे छोड़ो ना, क्या है छोड़ो, अरे मम्मी आई, क्या है, छोड़ दो, छोड़ दो। तो ये अनन्या बोलती, क्या छोड़ दूँ, हाँ क्या छोड़ दूँ, सो जाओ ना और मुझे भी सोने दो ना, हाँ पाल मत उठो ना, सोना है, मत उठो तुम। तो तभी पाल बोलती, क्या है, अरे मम्मी आई है, मम्मी बुला रही है, मम्मी दरवाजा नॉक करिए, छोड़ो मुझे, मुझे दरवाजा खोलना है और अपने कपड़े पहनो तुम, और मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो तभी अनन्या पायल को बोलती, कि अब क्या है पायल। तो अनन्या ये बोल के अपनी आँख खोलती है। तो पायल बोलती, अरे उठ जाओ अनन्या, मुझे मुझे छोड़ो, मम्मी दरवाज़ा नॉक करिए, देखो। तो तभी अनन्या, तो अब हाँ ठीक है छोड़ रही हूँ, तुम भी ना पायल। तो अनन्या पायल को छोड़ देती है। उधर पे पायल उठ के बैठ जाती है। फिर पायल अनन्या को बोलती है कि जल्दी अपने कपड़े पहनो, नहीं तो मार दूंगी मैं तुम्हें, सुबह सुबह मार खा जाओगे मेरे हाथों से। तो तभी अनन्या बोलती, अब ठीक है ना, पहन रही हूँ, क्या है सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रही हो इतना, पर सुबह सुबह गुस्सा वाले काम क्यों कर रही हो, जाके मुझे गुस्सा आ जाए हाँ तुम्हारे ऊपर, हाँ ऐसा काम क्यों कर रहे हो। तो मैंने बोलती, अब अच्छा ना, ठीक है उठ रही हो बाबा, ठीक है पहन रही हो। तो अनन्या उठ के बैठ जाती है और इधर पे पायल बेड से उतर खड़ी हो जाती है और वो अपने कपड़े लेती है और बोलती है कि तुम दरवाज़ा जल्दी जाके खोल दो, मैं वॉशरूम पे जाके पहनती हूँ कपड़े, ठीक है, अब तुम जल्दी अपने कपड़े पहनो और जल्दी जाके खोलो दरवाज़ा। तभी अब हाँ ठीक है खोल दियो। तो अनन्या बेड से उतरती है। फिर अनन्या अपने कपड़े पहनने लगती है और इधर पे पायल अपने कपड़े लेके वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी। तो तभी पायल का नज़र जब वो चीज़ पे जाता है जो चीज़ अनन्या ने खरीदा था। तो तभी पायल बोलती कि अरे इसको इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको इसको यहाँ पे रखे वहाँ सामने, हाँ अनन्या इसको इसको रखो कोई। तो तभी अनन्या बोलती कि अब हाँ रख रही हो तुम जाओ ना, मैं रख दूँगी, तुम जाओ, मैं रख दूँगी, तुम जाओ वॉशरूम जाओ, जाओ जल्दी कपड़े पहनो अपने, मैं रख दे रही हूँ। तो पायल, हाँ रख दो तुम। तो तभी पायल ये बोल के चली जाती है वॉशरूम के अंदर। अदर पर अनन्या अपने कपड़े पहन लेती है। फिर अनन्या जो खरीदी थी वो चीज़ को वो रख देती है एक जगह पे। फिर वो सीधा जाती है दरवाजे के पास और दरवाज़ा खोलती है। तो अनन्या जब दरवाज़ा खोलती है तो तभी पायल की मम्मी रूम के अंदर आती है और अनन्या को बोलती, अरे बेटा क्या है बेटा, सुबह हो गई है, अरे मैं कब से नॉक किए जा रही हूँ, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो मैंने बोला, अब मम्मी सो रहे थे ना, वो पायल तो वॉशरूम पे गई है और मैं तो सो रहा था ना, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाए। अब मम्मी हाँ बोलिए। तो तभी पायल, अरे बेटा 6 बजे की फ़्लाइट है ना बेटा हमारी, तो तुम जल्दी रेडी हो जाओ और पायल भी जल्दी रेडी हो जाओ, तुम दोनों छोड़ने नहीं जाओगे क्या मैं। तो तभी अनिया बोलती कि हाँ मम्मी जाएंगे। तो तभी पायल बोलता, हाँ बेटा तो रेडी हो जाओ, हाँ जल्दी, ठीक है। अब तुम्हारे पापा रेडी हो रहे अभी और मैं रेडी होके बुलाने आई तुम्हें और पायल को। तो तभी अनिया बोलती, हाँ मम्मी ठीक है, अब मैं भी रेडी हो जा रही हूँ, पायल तो रेडी होने गई है ना, आप जाइए हम दोनों रेडी होके आ रहे हैं।
तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा। तो पायल की मम्मी रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे पायल वॉशरूम से बाहर निकलती कपड़े पहन के और बोलती कि मम्मी मम्मी चली गई। तो देवयानी बोलती कि हाँ मम्मी बुलाने के लिए आए थे, वो छोड़ने जाएंगे ना मम्मी को, तो मम्मी वही बोलने के लिए आए थे। और तुम रेडी हो जाओ, जल्दी जाओ, फ्रेश हो जाओ। हाँ जल्दी जाओ तुम, उसके बाद मैं जाऊँगा, जल्दी जाओ, नहीं तो तुम चाहती हो तो एक साथ भी फ्रेश हो सकते हैं। तो देवपाल बोलती क्या सुबह सुबह ना ये सब ना तुम्हारे दिमाग से हटा दो। हाँ सुबह सुबह क्या है, क्या लगा रखी है। तो तभी अन्य बोलती अब अरे जल्दी जल्दी हो जाता ना, दोनों एक साथ फ्रेश होते, तो वही बोल रहे थे। ठीक है तुम अगर नहीं चाहते तो तुम जाओ, जाके फ्रेश हो लो करे, अब मैं बाद में हो रही हूँ तो वो क्या फिर मैं जाऊँगा, ठीक है। तो देव पार्वती का हाँ ठीक है। तो पायल अपने कपड़े लेती है, फिर पायल वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। अदर पे अनन्या बेड पे फिर से लेट जाती है और वो अपनी आँख बंद कर लेती है और सो जाती है फिर से। और इधर पे पायल वॉशरूम से फ्रेश होके तो इधर बाद ही वो बाहर निकलती है। तो बाहर निकल के जब देखती है अनन्या को कि वो सो रही है, तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और रखी बोलती कि अनन्या अनन्या उठ जाओ, तुम फिर से सो गए। हाँ अनन्या अरे उठो, अरे उठ जाओ अनन्या। तो ये अनन्या अनन्या आँख खोलती है, पायल बोलती पायल क्या है। तो पायल क्या है, हाँ मैं फ्रेश होके निकल गई हूँ बाहर, जाओ जल्दी फ्रेश होके आओ, सोने के लिए किसने बोला, हाँ फिर से सो गए। तो तभी अनन्या बोलती वो तुम चले गए थे ना फ्रेश होने के, तो मैं सोचा कि थोड़ा मैं सो लेता हूँ, तुम फ्रेश होकर बाहर निकलेंगी उसके बाद मैं जाऊँगा, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सो ही लेता हूँ, क्या करता बैठे बैठे, वैसे ही मुझे नींद आ रही है बहुत। तो तभी पायल जाओ भी जल्दी। तो तभी अब हाँ ना जा रही हूँ, क्या सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो मेरे ऊपर। तो तभी पायल ऐसा काम ही कर रहे हो तुम, सुबह सुबह चिल्लाने का काम ही कर रहे हो ना, तुम्हारे ऊपर ताकि मैं चिल्लाऊँ, हाँ जल्दी उठो। तो तभी आईने उठ के बैठ जाती है और बोलती है कि अब अच्छा ठीक है जा रही हूँ। तो नैनी उठ के खड़ी हो जाती है और वो पायल की तरफ देखती है। तो तभी पायल बोलती क्या। तो तभी अनन्या बोलती कि अब मेरा नींद नहीं टूट रहा ना, नींद आ रही है ना पायल, तो मैं बोल रहा था कि पायल। तो पायल क्या बोले थे। तो अनन्या बोलती कि अब एक किस मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, मेरी नींद चली जाती ना पायल। तो पायल अपना हाथ उठाते बोलती मारूंगी ना एक थप्पड़, जल्दी जाओ। तो मैंने डर जाती है हाँ ना जा रही हो क्या है पायल, सुबह सुबह ऐसे कैसे क्यों कर रही हो। तो पायल जाओगे कि नहीं, मुझे गुस्सा दिला दे रहा हूँ सुबह सुबह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारा पाल अनन्या, जाओगे कि नहीं। तो मैंने हाँ ना जा रही हो जा रही हो, चिल्ला क्यों रही हो इतना, हाँ शांत हो जाओ पायल, शांत शांत पायल, हाँ मुझे बोलती हो शांत होने के लिए और खुद ही चिल्लाने लगती हो, हाँ खुद ही दिमाग गर्म करने लगती हो खुद का, और मुझे बोलती हो खुद शांत रह के काम करना अनन्या। तो मैं मार दूंगी, तुम जाओगे कि नहीं। तो अब हाँ ना जा रही हो जा रही हो। तो अनन्या अपने कपड़े लेती है, फिर अनन्या सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। अरे में फायर अनन्या को बोलती है कि अब अनन्या मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है पूजा देने के लिए, तुम फ्रेश होके आ जाना, ठीक है। तो तभी अनन्या वॉशरूम पे थी, तो अनन्या बोलती कि हाँ ना मैं आ जाऊँगी, तुम जाओ जाके पूजा दे दो, ठीक है। तो तभी पायल बोलती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो पायल सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। अदर पे अनन्या फ्रेश होने लगती है वॉशरूम पे। अदर पे पायल रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपनी मम्मी पापा के रूम की तरफ चली जाती है, और अपने मम्मी पापा के रूम के अंदर जब घुसती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा रेडी होके बैठे हुए हैं। तो तभी पायल अपने मम्मी पापा के पास आती है और बोलती कि अब मम्मी पापा अब दोनों रेडी हो गए। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा रेडी हो गए, और तुम आ गए अनन्या किधर पे है। तो तभी पायल बोलती कि वो तो वॉशरूम पे गए फ्रेश होने के लिए, और वो रेडी होके आ जाएंगे नीचे, मैं जा रही हूँ मम्मी पूजा देने के लिए, अब आप भी चलिए पूजा दे देते हैं, और पापा आप भी चलिए और नीचे आते हैं ना सब लोग एक साथ ही, अनन्या आ जाएगी नीचे। तो तभी पायल की मम्मी पापा बोलते कि ठीक है बेटा तो चलो। तो पायल की मम्मी पापा ये लोग रूम से बाहर निकल आते हैं, पायल के पापा लगेज लेके लोग के साथ एकदम नीचे आ जाते हैं हॉल की तरफ, और हॉल की तरफ बाकी
पायल अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी चलिए तो पूजा देते हैं, चलिए आप भी पूजा देते हैं एक साथ। तो दही पायल की मम्मी बोलती है कि हाँ ठीक है चलो बेटा। तो दही पायल की मम्मी पायल के पापा को भी बोलते हैं कि आप भी चलिए ना, पूजा देते हैं, चलिए आप भी चलिए। तो दही पायल के पापा बोलते हैं कि ठीक है तो चलो। तो पायल के पापा लगेज को एक साइड पे रखते हैं, फिर पायल के पापा और पायल की मम्मी ये दोनों पायल के साथ जाते हैं और जाके पूजा देने लगते हैं। इधर पे पायल भी पूजा देने लगती है और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलने के बाद वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और रूम से बाहर निकलने के बाद वो सीधा पायल के मम्मी पापा के रूम की तरफ जाती है। तो पायल के मम्मी पापा के रूम के अंदर जब घुसती है तो देखती है कि कोई नहीं है उधर पे। तो अनन्या पायल के मम्मी पापा के रूम से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकले सीधा हॉल की तरफ आते हैं। तो हॉल की साइड पे भी देखते हैं कोई नहीं है, तो मंदिर के साइड पे जाते हैं। तो अनन्या देखती है कि वहाँ पे सब लोग पूजा दे रहे, पायल पूजा दे रही है। पायल आरती की थाली हाथों पे लेके आरती करी है। उधर पे पायल के मम्मी पापा अपने हाथ जोड़ के प्रणाम करके खड़े हुए हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और अपने आँख बंद करके हुए। तो तभी अनन्या मंदिर पे जाती है और मंदिर पे जाके वो पायल आरती करी थी तो अनन्या पायल के पास जाके खड़ी हो जाती है। और इधर पे पायल आरती करी थी और इधर पे अनन्या पायल के पास जाके खड़ी होके वो देख रही थी भगवान की तरफ ही। उधर पे पायल आरती करी थी और इधर पे अनन्या जब देखती कि बहुत सारे फूल रखे हुए हैं सामने, तो अनन्या उधर से एक फूल उठाती है। फिर अनन्या उस फूल को अपने हाथों पे लेती है और पायल की तरफ देखती है। इधर पे पायल आरती करी थी तो अनन्या पायल के कानों पे वो फूल रख देती है। और इधर पे पायल आरती करी थी तो अनन्या को कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो उधर पे पायल के मम्मी पापा ये दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए थे भगवान जी के सामने और अपने आँख बंद करके हुए थे। उधर पे पायल का जब आरती देना हो जाता है तो तभी पायल अनन्या की तरफ घूमती है, बोलती कि क्या है, क्या है ये, क्या किया, हाँ। तो इधर पे जब पायल के मम्मी पापा पायल का चिल्लाने की आवाज़ सुनते तो तभी पायल के मम्मी पापा अपने आँख खोलते तो देखते कि पायल अनन्या को डांट रही है। पायल अनन्या को बोलती कि क्या किया ये तुमने, हाँ, फूल क्यों दिया ये मेरे कान पे, हाँ, अब भगवान जी को दिया था वो, क्या है। तो तभी अनन्या बोलती कि अब मैंने देखा कि फूल रखा हुआ है वहाँ पे, तुमने बहुत सारे फूल रखे, तो मैंने दे दिया वहाँ से उठा के, मुझे अच्छा लगा वो फूल तो मैंने तुम्हारे कान पे दे दिया, तुम बहुत सुंदर लगोगी दिखने में इसलिए दे दिया, क्या गलत किया। तो पार्वती तुम ना अनन्या बोला ना ऐसे काम मत करो, तुम सुबह सुबह क्यों ऐसे काम करती हो, मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो सुबह सुबह, क्या क्या कर रही हो तुम ये, हाँ सुबह सुबह क्यों गुस्सा दिला रही हो, हाँ मुझे। तो तभी अनन्या बोलती अरे अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने, अरे मम्मी पापा ऐसा क्या कर दिया मैंने, इतना गुस्सा क्यों कर रही है मेरे ऊपर, मैंने तो अच्छा ही किया ना, वो फूल मुझे अच्छा लगा ना, वो सुंदर सा फूल यहाँ पे दिया तुमने भगवान जी के सामने बहुत रखे, तो मैंने एक उठा के तुम्हारे कान पे रख दिया, तो क्या क्या कर दिया, हाँ। तो तभी फल बोलती कि मैं तुम्हें ना मार दूंगी अनन्या, माफ़ी मांगो अभी। तो तभी हाँ क्या क्या, तो माफ़ी मांगो अभी, जैसे मैंने उस दिन तुम्हें माफ़ी मंगवाया था ना भगवान जी से, वैसे करके फिर से माफ़ी मांगो भगवान जी से, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि अब ठीक ठीक है मांग रही हूँ, क्या गलत कर दिया मैंने, हाँ क्या गलत कर दिया ऐसा जो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अनन्या भगवान जी की तरफ देखते बोलती क्या गलत किया मैंने, क्या गलत कर दिया, एक फूल ही तो लिया वहाँ से, क्या गलत किया मैंने, इसके लिए भी माफ़ी मांगो आपसे। तो तभी पार्वती मम्मी पापा मैं सचमुच बोल रही हूँ, मैं इसे मार दूंगी मम्मी पापा, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अरे बेटा, अरे छोड़ दो ना, क्या है, अब बेटा अनन्या ऐसा नहीं करते ना, हाँ ऐसा नहीं करते, ठीक है ना, ठीक है छोड़ दो, अब बेटा पायल छोड़ दो, चलो हो गया ना पूजा देना। तो तभी पायल बोलती क्या हो गया पूजा देना, क्या चलो, क्या चलो नहीं, अब अनन्या माफ़ी मांगेगी भगवान जी से, अनन्या माफ़ी मांगो। तो तभी अनन्या बोलती क्या ठीक ठीक है मांग रही हूँ माफ़ी मांग रही हूँ। तो अनन्या अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, फिर अनन्या माथा टेकाती है सामने, फिर अनन्या
उठती है। फिर अनन्या घुटनों के वाली बैठी होती तो अपने सिर को उठाती है। फिर अनन्या अपने दोनों कान पकड़ती है और बोलती कि हे भगवान जी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो ऐसे अनन्या ज़ोर ज़ोर से बोलती है तो पायल के मम्मी पापा हंसने लगते हैं और पायल की मम्मी हंसते हंसते बोलती कि अरे बेटा, हाँ कैसे माफ़ी मांग रहे हो ये, हाँ। तो पार्वती कि हाँ ना, मैंने उसको सिखाया है ऐसे करके माफ़ी मांगने के लिए, वो पहले भी ऐसी गलती किए थे पता है मम्मी, इसलिए मैंने उनको ऐसे करके माफ़ी मंगवाया था भगवान जी से, तो वो वैसे करके माफ़ी मांग रहे हैं, मैंने बोला है इसलिए। तो तभी अनन्या बोलते अब मांग लिया ना पायल, अब उठ जाऊँ। तो तभी पार्वती हाँ उठ जाओ। तो अनन्या उठ के खड़ी हो जाती है। तो तभी पार्वती कि ऐसा काम दोबारा नहीं करना, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है। तो अनन्या पायल के कानों से वो फूल ले लेती है और फिर भगवान जी के सामने रख देती है। तो पायल इससे बहुत ही और भी गुस्सा हो जाती है। तो तभी पायल बोलती कि अनन्या ये क्या किया, हाँ क्या किया ये तुमने। तो तभी अरे वो फूल लिया था ना, वो तुम्हारे कान पे दे दिया था, तो वो वापस कर दिया ना भगवान जी को, तुम गुस्सा करी थी तो दे दिया। क्या किया, ठीक किया ना मैंने, ये दे दिया। तो तभी पायल क्या, मैं इसको मार दूंगी मम्मी, मैं बोल रही हूँ मैं मार दूंगी, इनको मार दूंगी, तो फिर से माफी मांगो। तो तभी आने बोलती फिर से माफी मांगो, क्यों क्यों माफी मांगू फिर से, अरे मैंने तो फूल दे दिया ना वापस, और ले लिया तो दे दिया, अब गलत क्या किया। तो पार्वती मेरा दिमाग गर्म हो जा रहा है, सुबह सुबह क्या लगा के रखा है अनन्या, हाँ क्या लगा के रखा है सुबह सुबह, तुम माफी मांगोगी कि नहीं भाई, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ मांग रही हो, फिर से माफ़ी मंगवा रहे हो मुझसे, मुझे फिर से माफ़ी मंगवा रहे हो। तो अनन्या फिर से भगवान जी की तरफ देखते बोलती ये भगवान जी, हाँ कितने बार माफ़ी मांगू, हाँ माफ़ी तो मांगा ना तब, और ये गलत क्या किया, हाँ आपको फूल, आपका फूल दिया था ना, हाँ आपके पास से तो आपको वापस कर दिया ना, हाँ तो गलत क्या किया, हाँ इसके लिए भी फिर से माफ़ी मांगो, गलत क्या किया। तो तभी पायल बोलती अरे तुम भगवान जी से ऐसे करके बातें कर रही हो। तो मैंने बोलती अब कैसे करके बातें करो आप, हाँ कैसे करके करो, हाँ। तो तभी पार्वती मार दूंगी मैं, माफी मांगो अभी। तो तभी मैंने बोलती हाँ ठीक है, मांग रही हूँ मांग रही हूँ। तो अनन्या अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाती है और वो फिर से वैसे करके माफ़ी मांगने लगती है। और देखिए पायल की मम्मी पापा ये दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अतः पे अनन्या का जब माफ़ी मांगना हो जाता है तो अनन्या उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है अब मांग लिया ठीक है। तो देवी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, तो चलो पूजा देना हो गया, तो चलो मम्मी पापा चलो तो ब्रेकफास्ट कर लेते उसके बाद निकल जाएंगे, ठीक है। तो दीपाल के मम्मी पापा बोलते कि हाँ बेटा ठीक है। तो ये चारों चले आते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ और उधर पे बैठ जाते हैं और सारे सर्वे लोग ब्रेकफास्ट रखते हैं डाइनिंग टेबल के उधर पे और सर्व कर देते हैं। और उधर पे पायल अनन्या और पायल के मम्मी पापा ये लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इन लोग का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी ये चारों घर से बाहर निकल आते हैं और गाड़ी पे बैठते हैं और निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। और वहाँ पे थोड़ी देर बाद ही पहुँच जाते हैं और वहाँ पे पहुँच के अनन्या गाड़ी से उतरती है और ये सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और अनन्या लगेज को गाड़ी से उतारती है। फिर पायल के पापा के हाथों पे देते हैं वो लगेज और पायल के पापा वो लगेज को लेते हैं और अनन्या और पायल को बोलते हैं कि पायल के पापा की बेटा तो हम लोग आ रहे हैं, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ पापा, और आप वापस आएंगे ना, हाँ सबके साथ आएंगे, ठीक है। मैं सब लोग को बोल दूँगी, घर वालों को, सब लोग ही आएंगे और आप लोग भी उन दोनों के साथ चले आना, आप दोनों, ठीक है पापा आएंगे ना। तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ बेटा आएंगे, सर आएंगे, मैं और तुम्हारी मम्मी वापस, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है पापा, तो ध्यान से आना, ठीक है, और पहुँच के मुझे कॉल कर देना उधर भी पहुँच के, ठीक है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अरे बेटा हाँ पहुँच के तुम्हें कॉल कर देंगे हम, ठीक है, बता देंगे। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। और इधर पे पायल रोने लगती है जब उसके मम्मी पापा जाने लगते हैं। तो तभी
पायल की मम्मी पायल को बोलती, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? अरे आ जाएंगे ना वापस, हाँ आ जाएंगे ना। तो तभी पायल बोलती, हाँ मम्मी आ जाना ना, हाँ। तो तभी पायल की मम्मी बोलती, हाँ बेटा आ जाएंगे, ठीक है आ जाएंगे, सब लोग ही तो आएंगे ना, हाँ हम लोग सबके साथ ही तो आएंगे, हाँ। तो तभी पायल बोलती, हाँ मम्मी ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, हाँ तुम बोलो तो मैं मम्मी पापा को रोक लूँ, हाँ मम्मी पापा आप मत जाइए, ठीक है आप मत जाइए, ठीक है अब और मैं देख लूँगा, आप मत जाइए, चलिए जाते घर। तो तभी पायल बोलती, अब नहीं नहीं क्या है अनन्या, अरे पापा को वो ऑफिस पे वो रिज़ाइन लेटर नहीं देना पड़ेगा क्या, तुम तो बोले थे ना। तो मैंने बोली, हाँ ना तो तुम रो रहे हो ना, मम्मी पापा जा रहे तो पापा तो वापस आएंगे बोले ना, तो तुम भी फिर भी रो रही हो, तो मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हारे मम्मी पापा को, मम्मी पापा चलिए घर जाते हैं वापस, नहीं जाने दूंगी मैं। तो तभी पायल बोलती कि क्या है, नहीं रो रही नहीं रो रही। तो पायल अपनी आँखों से आंसू को साफ कर, तुम्हें नहीं रो रही वो नहीं रो रही, ठीक है मम्मी पापा आप जाइए और आ जाना ठीक है वापस। तो तभी पायल के मम्मी पापा बोलते कि ठीक है बेटा। तो पायल के मम्मी पापा ये बोल के चले जाते हैं। और इधर पे अनन्या पायल को बोलती कि तू रोती क्यों हो, हाँ मैं बोली हूँ ना रोना मत, हाँ रो रही थी क्यों, हाँ आ जाएंगे ना मम्मी पापा वापस, हाँ तो पता है ना मुझे तुम्हारे आंखों पे आंसू बर्दाश्त नहीं है पायल। तो तभी पायल बोलती तू तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे कर क्यों बोलो, रोना नहीं आएगा क्या, हाँ पापा आएंगे वापस फिर भी, गए ना अभी। तो तभी अन्य बोलती, हाँ ना तो मैं रोक ले रही हूँ, तो रोक ही रही थी ना तो भी रोक देती हूँ, रुको। तो ये बोल अन्य जाने लगती, तो तभी पर अनन्या का हाथ पकड़, रुको क्या है ऐसे क्यों करते हो। तो तभी अन्य बोलती, तो तुम रो क्यों रहे हो, हाँ रोना मत बिल्कुल भी। तो तभी पर बोलती, हाँ ठीक है नहीं रो रही ना, नहीं रो रही, चलो घर जाते हैं वापस। तो तभी अन्य बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो ये दोनों गाड़ी के पास आते हैं और पायल गाड़ी फिर जाती है और गाड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। अदर पर अनन्या गाड़ी के दरवाजे के पास आती है और पायल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और बोलती कि चाहिए महारानी जी बैठिए। तो तभी पायल बैठ जाती है। अदर पे अनन्या गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है। फिर अनन्या गाड़ी के ड्राइवर वाले सीट के पास आ जाती है और गाड़ी पे बैठ जाती है। फिर अनन्या गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है घर के लिए। और ये दोनों थोड़ी देर बाद ही घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंच के ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और सीधा घर के अंदर जाते हैं। और ये दोनों घर के अंदर जाके सीधा अपने रूम की तरफ जाते हैं और अपने रूम के अंदर घुसते हैं। तो अनन्या जब रूम के अंदर घुसती है तो वो सीधा बेड पे जाके लेट जाती है। तो तभी पायल अनन्या के पास आते जाके खड़ी हो जाती है, बोलती क्या है, हाँ आके एकदम से लेट गए, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती पायल क्या है, अब थोड़ा सो लेती हूँ ना, हाँ। तो तभी पायल बोलती क्या, हाँ तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या। तो तभी अनन्या बोलती हाँ जाना है तो अब जाऊँगा, अभी थोड़ी जाऊँगा क्या इतनी जल्दी, जाऊँगा जिस टाइम पे जाता हूँ, जिस टाइम पे निकलता हूँ घर से ऑफिस के लिए उस टाइम पे निकलूँगा, हाँ अभी तो बहुत देरी है ना, तो मैं थोड़ा सो लेता हूँ ना, हाँ पायल अब थोड़ा सो लेता हूँ तो मुझे बुला देना ठीक है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। तो अनन्या ये बोल के अपनी आँख बंद कर लेती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती क्या है, उठो उठो तुम, अनन्या उठो मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगी, नहीं अनन्या उठ जाओ, नहीं। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलते हैं, पायल को बोलती क्या है, अरे पायल सोने दो ना प्लीज़, हाँ। तो तभी पायल बोलती नहीं उठ के बैठो चुपचाप, मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगी अभी, नहीं उठो चुपचाप, उठोगे कि नहीं या मैं पीटूँ। तो तभी अनन्या उठ के बैठ जाती है और बोलती कि क्या है पायल क्यों ऐसा करी हो। तो तभी पायल बोलती मैं तो ऐसे ही करूँगी, चुपचाप ऐसे बैठे रहो और मेरे साथ बात करो बैठ के, ठीक है। तो पायल ये बोल के बैठ जाती है अनन्या के पास और बोलती कि सोना मत बिल्कुल भी, नहीं सोने दूंगी मैं तुम्हें अभी, अब मेरे साथ बात करो बैठ के। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि अच्छा ठीक है बात करती हूँ। तो अनन्या ये बोल के
पायल को टाइट करके हक कर लेती है। तो पायल क्या कर रहे हो, अरे छोड़ो मुझे क्या कर रही हो, हाँ। तो तभी अन्य बोलती कि अरे मैं तुम्हारे साथ बात करूँगी ना, ऐसे करके हक करके बात करूँगी, इसलिए ऐसे करके हक किया टाइट करके। हम बात करते हैं ना, हाँ हम बात करते हैं, चलो। तो तभी पार्वती क्या है, हाँ छोड़ो मुझे, हाँ ऐसे करके नहीं 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 नहीं, अब मुझे छोड़ो, ऐसे करके हक मत करो, हाँ ये बात करते हैं ना, ठीक से बैठो ना, तो मुझे ऐसे हक मत करो, मुझे छोड़ो। तो तभी अन्य बोलती क्या है पायल, क्या है, ऐसा करने दो ना, ऐसा करके बात करते हैं ना, हाँ हम बात करते हैं ना, हाँ पायल हम सुनो ना, मैं तुम्हें बोली थी कि वो अभी तो मम्मी पापा नहीं है ना, हाँ और मैं तो ऑफिस बाद में जाऊँगी ना, तो अभी तुम तो मुझे सोने ही नहीं दे रही हो ना, तो क्या करूँ, अब बात करने के लिए बोल रही हूँ ना, हाँ पायल। अब तो सुनो ना, मुझे ना बहुत ना अब नींद सी आ रही है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, तो मैं बोल रही थी कि अगर तुम मुझे किस दे दी थी ना, तो बहुत अच्छा होता, मेरा नींद चला जाता, हाँ। तो पायल बात करने से आगे हम दोनों एक दूसरे को किस कर ले, हाँ मुझे किस चाहिए ना पायल। तो पायल को तो क्या छोड़ो मुझे तुम छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती क्या है पायल, अरे बात करनी है ना तुमसे, हाँ तो एक किस कर लेते हैं ना, चलो एक दूसरे को एक किस करते हैं ना, तो मेरी नींद चली जाएगी ना, तो मेरी नींद जब चली जाएगी तो मैं बात कर सकूँगा ना तुम्हारे साथ, हाँ बैठ के ठीक तरीके से। तो पायल प्लीज़ ना, हाँ बात करेंगे ना, तो मुझे किस दे दो, हाँ किस कर लेते, उसके बाद ना मेरी नींद को पहले भगा दो ना किस दे के, हाँ। तो तभी पार्वती कि क्या है, नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे तो तुम सो जाओ, ठीक है नींद आ रही है ना, हाँ ठीक है सो जाओ, बात नहीं करते, बात नहीं करनी, मुझे छोड़ दो। तो तभी हाँ नहीं करनी है बात, हाँ। तो तभी पार्वती हाँ नहीं करनी, तुम सो जाओ, तुम नींद आ रही है ना, ठीक है सो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ तो ठीक है। तो अनन्या पायल को छोड़ देती है, फिर अनन्या लेट जाती है बेड पे और पायल को बोलती अब पायल देखो, तुम अगर मुझे किस दे देती ना, तो मेरी नींद चली जाती, तो मैं तुमसे बात करती ना, तुम मुझे किस दे दो तो मैं तुमसे बात करूँगी, क्या है पायल, मेरी नींद भगा दो ना किस दे के, हाँ। तो तभी पार्वती अब नहीं तो तुम सो जाओ, ठीक है मैं तुम्हें किस नहीं देने वाली, ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हें नींद पूरी नहीं हुई ना, ठीक है सो जाओ, बात नहीं करते, तुम सो जाओ, लेकिन मैं किस नहीं देने वाली। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ठीक है। तो अनन्या अपनी आँख बंद कर लेती है, फिर अनन्या अपने में बोलती कि हाँ ना पायल, और सोने को मिल गया, मुझे पता था ना तुम मुझे सोने नहीं दोगी, इसलिए ना मैंने ऐसा किया, ऐसे करके तुम्हें बोला, तो सोने को मिल गया, अब थोड़ा सो लेती हूँ। तो अनन्या ऐसे अपने ही मन में बोलती है, फिर अनन्या सो जाती है। इधर पे पायल बेड पे बैठी रहती है और वो अनन्या की तरफ देखने लगती है और बोलती कि ये भी ना, हाँ क्या है, मैं अकेली बैठी हूँ, बोर हो जाऊँगी, ये सो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं भी सो जाऊँ। नहीं इनको बुलाना पड़ेगा, ये ऑफिस में तो जाएंगे ना, मैं अगर सो गई तो कैसे चलेगा, नहीं मैं थोड़ा अपना फ़ोन चला लेती हूँ। तो पायल ये बोल के अपना फ़ोन लेती है, फिर पायल अपना फ़ोन देखने लगती है। तो अनन्या का ऑफिस जाने का जब टाइम हो जाता है, तो तभी पायल अनन्या को बुलाने लगती है, अपने फ़ोन साइड पर रखती है, फिर पायल अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या उठ जाओ, अनन्या उठ जाओ, अनन्या। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलती है और बोलती क्या है पायल, क्या है। तो पायल बोलती क्या है, अरे ऑफिस नहीं जाओगे क्या, उठो जल्दी, और जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ऑफिस के लिए निकल जाओ जल्दी। तो तभी अनन्या उठ के बैठ जाती है और बोलती कि हाँ जा रही हूँ। तो अनन्या बेड से उतरती है, उतर के वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वॉशरूम से थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर बाहर निकलती है। फिर वो पायल को बोलती कि तो मैं जा रही हूँ, ठीक है ऑफिस के लिए निकल जाओ, ठीक है पायल। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है जाओ। तो अनन्या रूम से बाहर निकल जाती है। तो अनन्या जब रूम से बाहर निकल जाती है, तो पायल इधर बेड पे बैठी हुई थी, तो पायल भी बेड से उतर जाती है और पायल भी रूम से बाहर निकल जाती है। तो अनन्या रूम से बाहर निकल के सीधा
हॉल के साइड पे जाती है और जाके सीधा घर से बाहर निकल जाती है और गाड़ी पे बैठती है। इधर पे पायल जल्दी से हॉल के साइड पे आती है और आके वो सीधा घर के बाहर चली आती है और जाके खड़ी हो जाती है। इधर पे अनन्या गाड़ी पे बैठ गई थी तो अनन्या जब पायल को देखती है तो वो बोलती कि अरे तुम बाहर क्यों आई? तो पायल बोलती कि वो तुम जा रहे हो ना ऑफिस, इसलिए आई बाहर देखने के लिए तुम्हें। तो तभी अनन्या बोलती कि तो मैं जाऊँ क्या ऑफिस, या मैं आज नहीं जाऊँ पायल? हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? हाँ। तो पायल बोलती कि अब नहीं ना, जाओ तुम ऑफिस चुपचाप, जाओ कि नहीं, जाओ। तो मैंने बोलती कि हाँ हाँ जा रही हो। तो अनन्या गाड़ी स्टार्ट करती है, फिर अनन्या निकल जाती है ऑफिस के लिए और इधर पे पायल मुस्कुराती है। फिर वो घर के अंदर आती है और आके सीधा रूम की तरफ चली जाती है और अपने रूम पे जाके वो बैठ जाती है चुपचाप से। और इधर पे अनन्या थोड़ी देर बाद ही वो ऑफिस पे पहुंच जाती है और पहुंच के वो सीधा गाड़ी से उतरती है और ऑफिस के अंदर जाती है और सीधा अपने केबिन पे चली जाती है और जाके बैठ जाती है और अपना फ़ोन लेती है और पायल को कॉल लगा देती है। और उधर पे पायल बैठी हुई थी बेड पे चुपचाप से। तो तभी पायल जब देखती है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है तो तभी पायल अपना फ़ोन लेती है और वो देखती है कि अनन्या कॉल करी है। तो तभी पायल फ़ोन को रिसीव करती है और बोलती कि हेलो, पहुंच गए ऑफिस? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ पहुंच गया। तो तभी पायल बोलती कि ओह ठीक है, तो तुम काम करो, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ है पायल, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ। तो तभी पायल बोलती कि अब नहीं, क्या होगा, क्या अच्छा नहीं लग रहा? नहीं मैं ठीक ही हूँ, मैं ठीक ही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जानती हूँ। तो तभी पायल बोलती क्या अच्छा नहीं लग रहा है? तुम भी ना काम करो अपने, मैं रख रही हूँ, काम करो, तुम काम पे मन लगाओ। तुम भी ना क्या सोच रहे हो, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम अपने काम कर, ठीक है, मैं रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सो लेती हूँ ना। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, तुम थोड़ा सो लो, ठीक है, मैं रख रही हूँ, ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ। फिर पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो पायल ये बोल के कॉल को कट कर देती है। फिर पायल फ़ोन को साइड पे रखती है और पायल चुपचाप बैठी रहती है बेड पे। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या जब देखती है कि पायल कॉल कट कर दिए तो तभी अनन्या अपने फ़ोन से आकाश को कॉल लगाती है। और उधर फिर देखा जाता है कि आकाश सो रहा था और साक्षी भी सो रही थी और इन दोनों के बीच में इनके बेटी सो रही थी। तो आकाश का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी इनकी बेटी जग जाती है और रोने लगती है। तो तभी आकाश नींद से उठ जाता है, साक्षी भी उठ जाती है और साक्षी उठ के ही जल्दी से बेड से उठ के बैठ जाती है और वो बच्चे को अपनी गोद में लेती है। और आकाश को बोलती तुम भी ना, हाँ फ़ोन साइलेंट में नहीं कर सकते क्या? हाँ नहीं कर सकते तुम, फ़ोन साइलेंट में करके नहीं सोते क्या? हाँ तुम्हारे वजह से जगी ना। हाँ अभी सुलाई बहुत मुश्किल से सुलाया है मैंने। क्या है आकाश, अभी जल्दी से अपना फ़ोन को साइलेंट करो, जल्दी। तो तभी आकाश बेड से उठ के बैठ जाता है और आकाश अपना फ़ोन लेता है और वो जब फ़ोन को साइलेंट करने जाता है तो तभी देखते कि अनन्या कॉल की है। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे अनन्या कॉल करिए अब। तो आकाश ये बोल के कॉल को रिसीव करते हैं और बोलते कि हाँ 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 भाई बोल, क्या हुआ, तो कॉल कर रहा है अभी? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती है कि अरे आकाश मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ बोल, क्या ज़रूरी बात करनी है? तो तभी अनन्या बोलती कि अब कहाँ यार, इतनी रो क्यों रही है यार तेरी बेटी? तो तभी आकाश बोलते कि अरे वो सो रहे थे ना, वो साक्षी ने बहुत मुश्किल से सुलाया था, हम दोनों ने मिलके मुश्किल से सुलाया था। तो साक्षी बोलती क्या, तुम सुलाए थे? हम दोनों? मैं सिर्फ? तो तभी आकाश बोला हाँ हाँ साक्षी ने बहुत मुश्किल से सुलाया था ना, तो वो तूने कॉल किया ना अभी, तो वो फ़ोन की आवाज़ से वो फिर से उठ गई नींद से। हम दोनों सो ही रहे थे ना और वो भी सो रहा था, हम दोनों बहुत मुश्किल से सो पाए थे उसको सुला के, तो फ़ोन के आवाज़ से वो फिर से उठ गए यार। तो तभी अनन्या बोली अरे यार सॉरी यार, सॉरी, अब सुनना मुझे तुझसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो तभी आकाश बोलता हाँ हाँ ना बोल। तो तभी अनन्या बोलती अरे तू पहले उधर से हटना यार, तेरी बेटी बहुत रो रही है यार, तुम ठीक से सुन मेरी बातें, तू पहले उधर से हट।
तो तभी आकाश बोलते हाँ हाँ ठीक है रुक। तो आकाश बेड से उतरता है, फिर वो बेड से उतर के कमरे से बाहर चला जाता है और बोलता है कि हाँ बोल क्या बात है। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे यार मैंने कुछ सोचा है यार, मैंने कुछ प्लान सोचा है तो सुनेगा आकाश, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो तभी आकाश बोलता है कि हाँ बोल क्या। तो तभी अनन्या आकाश को कुछ बताता है। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ यार तूने तो बहुत अच्छा सोचा है अनन्या, हाँ मैं तेरी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब ठीक है मैं सब लोगों को उधर पे लेके आऊँगा, सब लोग आएंगे, हम सब लोग एक साथ उधर पे ही रहेंगे। तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ यार, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। और तूने जो सोचा है ना एकदम ठीक सोचा है, ये ऋचा भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ तूने सही सोचा है। और तेरा तेरा प्लान ही यार बहुत 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 अच्छा है, तेरा प्लान तूने बहुत अच्छा सोचा है यार। ठीक है मैं सब घर वालों को सबको बता दूंगा, ठीक है तेरे इस बारे में, तो सब लोग ही तो राज़ी हो जाएंगे ना। हाँ तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ राज़ी हो जाएंगे, लेकिन मैंने पायल को अभी भी नहीं बताया इन सब के बारे में, पायल नहीं जानती, उसको मैं बता दूंगा। अब मैं बता दूंगा, तुम लोग आ जाओ यहाँ पे। हाँ तो सबको लेके यहाँ पे आ जा, उसके बाद मैं बता दूंगा पायल को, ठीक है। मैंने अभी भी नहीं बताया पायल को कि मैं क्या करने वाला हूँ, सब लोग क्यों इधर पे मैं ला रहा हूँ, ये नहीं बोला अभी भी पायल को। पायल को सिर्फ यही बोला है कि पायल का अच्छे नहीं लगता है पायल को, तो इसलिए मैंने सबको इधर पे बुलाया है पायल के लिए। ये सच बात है कि मैंने पायल को लिए ये कर रहा हूँ, मैं पायल के लिए सबको इधर पे बुला रहा हूँ, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ, ये मैंने पायल को नहीं बताया अभी भी, पता है मैं तुझे बता रहा हूँ। तो तभी आकाश बोलता अरे यार तुझे पायल को बताना चाहिए ना। तो तभी मैंने बताया हाँ ना, तो तुम लोग आ जाओ इधर पे, उसके बाद बताएंगे ना, तो सबको लेके इधर पे आ जा, सबको बोल। तो तभी आकाश बोलता नहीं यार फिर भी तू बता देना हाँ पायल को, तो पायल तो खुश हो जाएगी ना ये सुनेगी तो। तभी अनन्या बोलती कि हाँ खुश तो बहुत हो जाएगी। तो तभी आकाश बोलता तो बताया क्यों नहीं, तो बता दे तू। तो तभी अनन्या बोलती तो ठीक है तो मैं आज ही बता दूंगा, ठीक है पायल को। तो तभी आकाश बोलता हाँ ठीक है तो आज ही बता देना, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, अब तो जा के सो जा। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ ठीक है। तो ये बोलने के बाद अनन्या कॉल को कट कर देती है और इधर पे अनन्या अपना फ़ोन को रखती है और वो अपने काम करने लगती है। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि आकाश जब देखता है कि अनन्या ने कॉल को कट कर दिया है, तो आकाश रूम के अंदर जाता है और रूम के अंदर जाके वो देखता है कि साक्षी सुला दी है अपनी बेटी को। तो तभी आकाश आता है और आके बैठ जाता है और साक्षी को बोलते कि साक्षी। तो साक्षी बोलती चुप, धीरे से बात करना, धीरे से एकदम, क्या हुआ। तो तभी आकाश बोलता है कि वो अनन्या ने ना, तो आकाश सब कुछ बताने लगता है साक्षी को। और साक्षी बोलती कि हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हाँ तो सब लोग ही तो राज़ी हो जाएंगे, सब लोग ही जाएंगे, हाँ ठीक है सब लोग वहाँ पे एक साथ रहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सब लोग ही तो राज़ी हो जाएंगे, तो तुम कल ही सबको ये बातें बोल देना। हाँ तो तभी आकाश बोलता हाँ मैं कल ही सबको बोलूँगा और हम लोग सब लोग ही जाएंगे, वहाँ पे ही रहेंगे सब लोग एक साथ। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है तो चलो सो जाते हैं ना। तो तभी आकाश बोलती कि हाँ ठीक है। तो आकाश सो जाता है और साक्षी भी सो जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल बैठी हुई थी बेड पे चुपचाप से। तो पायल फिर लेट जाती है और वो अपनी आँख बंद कर लेती है और सो जाती है थोड़ी देर के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ अनन्या अपने केबिन पे बैठ के वो काम कर रही थी। तो देखते देखते इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि शाम के 6 जब बजते हैं तो तभी अनन्या अपना केबिन से बाहर निकलती है और केबिन से बाहर निकल के वो सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाती है। फिर वो गाड़ी पे बैठती है और निकल जाती है घर के लिए। और थोड़ी देर बाद ही अनन्या घर पे पहुंच जाती है और घर पे पहुंच के वो गाड़ी से उतरती है। फिर वो घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाके वो सीधा अपने रूम की तरफ जाती है। रूम के अंदर जब घुसती है तो देखती है कि पायल अपने फ़ोन पर कुछ कर रही है। तो तभी अनन्या पायल के पास जाती है और पायल को बोलती है कि पायल क्या क्या करी हो। तो तभी पायल बोलती कि अरे डिस्टर्ब मत करो ना, क्या है। तो तभी अनन्या बोलती क्या
क्या हुआ, क्या करी हो? क्या करी हो? तो ये बोल के अनन्या पायल के फ़ोन की तरफ देखती है तो बोलती कि ओह तो तुम गेम खेल रही हो? तो तभी पायल बोलती हाँ ना खेल रही हूँ, अब डिस्टर्ब मत करो ना, जाओ ना, आ गए ना ऑफिस से, तो जाओ जल्दी जाओ, जाके फ्रेश हो लो, जाओ। अब मैं खेल रही हूँ ना, मुझे खेलने दो, डिस्टर्ब मत करो ना, मैं हार जाऊँगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है तुम खेलो, मैं जा रही हूँ वॉशरूम में फ्रेश होकर आती हूँ। तो पार्वती हाँ हाँ जाओ जाओ। तो इधर पे पायल अपना गेम खेल रही थी, उधर पे अनन्या सीधा वॉशरूम के अंदर चली आती है फ्रेश होने के लिए, और अनन्या वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। फिर अनन्या पायल के पास आके बैठ जाती है और पायल को बोलती है कि पायल अब मुझे तुम्हें ना एक बात बतानी है। तो तभी पायल अपने फ़ोन में गेम खेल रही थी, तो पायल बोलती कि बाद में बताना, मैं अभी गेम खेली हूँ, डिस्टर्ब मत करो ना, क्या है? तो तभी अनन्या बोलती अरे तुम सुनो ना मेरी बातें, क्या गेम खेल रही हो तुम मुझे फ़ोन? तो अनन्या पायल के हाथों से फ़ोन ले लेती है और बोलती कि सुनो मेरी बात, क्या है? सुनो पहले मेरी बात सुनो, बाद में गेम खेलना, तुम बाद में खेलना, मेरी बात सुनो पहले। तो तभी पायल बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ मेरे हाथों से मेरा फ़ोन छीनने की, हाँ हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी अनन्या, हाँ? तो तभी ऐसा बोल के पायल अनन्या की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तो तभी अनन्या डर जाती है और पायल के सामने फ़ोन रखती है। तो बोलती ये लो पायल, सॉरी पायल सॉरी नहीं करूँगा, नहीं गलती होगी, गलती की, सॉरी इतना गुस्सा मत हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।